ये कहानी है दो ऐसे साथियों की जो कभी एक दूसरे के सबसे बड़े सहयोगी थे, लेकिन आज एक दूसरे के सबसे खतरनाक दुश्मन बन चुके हैं। सीमा के उस पार धूल उड़ रही है, आसमान में लड़ाकू विमान गरज रहे हैं और जमीन पर गोलियों की आवाज गूंज रही है। ये कोई छोटा संघर्ष नहीं, ये ओपन वॉर है। लेकिन सवाल ये है, आखिर पाकिस्तान और तालिबान के बीच ऐसा क्या हुआ कि दोस्ती युद्ध में बदल गई? साल 1980, जब दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने आने वाले 40 साल बदल दिए। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर अफगान लड़ाकों को ट्रेनिंग दी, हथियार दिए और उन्हें मुजाहिदीन बनाया। यहीं से तालिबान की नींव रखी गई। साल 1996, तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान खुश था क्योंकि उसे एक दोस्त सरकार मिल गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। साल 2001, अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। तालिबान सत्ता से हट गया, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वो छुप गया और धीरे धीरे फिर से ताकत इकट्ठा करने लगा। अब कहानी में आता है एक नया खिलाड़ी, जिसका नाम है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, यानी टीटीपी। ये अफगान तालिबान से अलग था, लेकिन सोच लगभग एक जैसी थी। टीटीपी का मकसद था पाकिस्तान के अंदर अपनी सत्ता बनाना। साल 2007, टीटीपी बना और इसके बाद पाकिस्तान के लिए असली खतरा शुरू हुआ। हमले होने लगे। स्कूल, मस्जिद, सेना, कोई भी सुरक्षित नहीं था। पाकिस्तान ने जवाब दिया, बड़ी सैन्य कार्रवाई की और टीटीपी को कमजोर कर दिया। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। साल 2021, अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया और तालिबान फिर से सत्ता में आ गया। यहीं से सब कुछ बदल गया। अब पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान उसकी मदद करेगा और टीटीपी को रोकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टीटीपी ने फिर से हमले शुरू कर दिए और इस बार पहले से ज्यादा ताकतवर होकर। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि टीटीपी को अफगानिस्तान में शरण मिल रही है, लेकिन तालिबान ने साफ कहा, यह पाकिस्तान की अंदरूनी समस्या है। यहीं से दोनों के बीच भरोसा टूटने लगा। 2024, पाकिस्तान ने पहली बार सीमा पार एयर स्ट्राइक की। टारगेट था टीटीपी के ठिकाने, लेकिन तालिबान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया। तनाव बढ़ता गया। सीमा पर गोलीबारी, ड्रोन हमले, छोटे छोटे संघर्ष, सब कुछ धीरे धीरे एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा था। अक्टूबर 2025, हालात और बिगड़ गए। सीमा पर भारी लड़ाई हुई, दोनों तरफ से सैनिक मारे गए। अब दोनों देशों के बीच लगभग रोज टकराव होने लगा। फिर आया फरवरी 2026, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। पाकिस्तान ने बड़े स्तर पर एयर स्ट्राइक की, अफगानिस्तान के अंदर। उसने कहा, हम टीटीपी के ठिकानों को खत्म कर रहे हैं, लेकिन तालिबान ने कहा, यह सीधा हमला है। और फिर जवाब आया। तालिबान ने पाकिस्तानी पोस्ट्स पर हमला कर दिया। अब यह सिर्फ पकड़ाव नहीं था, ये ओपन वॉर बन चुका था। पाकिस्तान ने घोषणा की, अब हम पूरी ताकत से जवाब देंगे, और शुरू हुआ ऑपरेशन गज़ब-उल हक। इस ऑपरेशन में हवाई हमले, ड्रोन और जमीनी लड़ाई सब शामिल था। काबुल, कंधार, कई शहरों में हमले हुए। दोनों तरफ से दावे किए गए, हम जीत रहे हैं, लेकिन सच्चाई कहीं बीच में थी। इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण क्या है? जवाब है टीटीपी। टीटीपी जो पाकिस्तान के लिए दुश्मन है, लेकिन तालिबान के लिए एक करीबी विचारधारा वाला समूह। यही सबसे बड़ा टकराव है। दूसरा कारण सीमा विवाद, जूरन लाइन, जिसे पाकिस्तान मानता है लेकिन अफगानिस्तान नहीं। तीसरा कारण भरोसे की कमी, दोनों एक दूसरे पर शक करते हैं। चौथा कारण राजनीतिक और रणनीतिक खेल, क्षेत्र में चीन, अमेरिका और अन्य देशों की भूमिका इस संघर्ष को और जटिल बनाती है। अब सवाल ये है, आगे क्या होगा? क्या ये युद्ध और बड़ा होगा या दोनों देश समझौता करेंगे? कुछ देश जैसे चीन शांति कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असली समस्या अभी भी वही है, टीटीपी। जब तक इस मुद्दे का हल नहीं निकलता, ये संघर्ष खत्म होना मुश्किल है। इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? आम लोगों का। हजारों लोग अपने घर छोड़ चुके हैं, कई लोग मारे गए और कई डर के साये में जी रहे हैं। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जहां दोस्त दुश्मन बन गए,
और ये हमें एक सीख देता है। जब रिश्ते सिर्फ हितों पर टिके हों तो उनका टूटना सिर्फ समय की बात होती है। आखिर में ये युद्ध हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या कभी पाकिस्तान और तालिबान फिर से दोस्त बन पाएंगे, या ये दुश्मनी अब हमेशा के लिए है? कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ शुरुआत है, एक ऐसे संघर्ष की जो आने वाले सालों में पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है।